प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 21 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि संविदा कर्मचारियों का कुछ मांग है। साथ ही में दोस्तों धरना और भर्ती के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ ही में बीटीएससी एएनएम 10,700 के काउंसलिंग और यहां पर केस की रिगार्डिंग में कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,700 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के अपडेट को लेकर के। सबसे पहले ये जो आप फोटो देख रहे हो ये बीटीएससी ऑफिस का है। ऊपर भी आप देख सकते हो बोर्ड में लिखा गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो वहां पर कई सारे एएनएम का आज यहाँ पर आज से मतलब कि 20 तारीख से शुरुआत है काउंसलिंग, यानी कि 20-21 अब लगभग यहाँ पर लगातार यहाँ पर रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये जो काउंसलिंग है वो जिनके पास ज्यादा जो भी एक्सपीरियंस है उन लोगों का है, या फिर आप समझिए उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तभी उन लोगों को बुलाया गया है। आपको पता होगा एक लिस्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बहुत सारे लोग घबरा गए थे, लेकिन मैंने आपको अपडेट दिया था कि इसमें उन्हीं लोगों का नाम है जिनके पास या तो एक्सपीरियंस है या तो हायर क्वालिफिकेशन है। तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीटीएससी के ऑफिस में चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से चालू है दोस्तों। अब जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में, तो उन्हीं के रिगार्डिंग में एक और अपडेट है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा जो आप लोग का केस हुआ है उसका जो हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग है वो 22 जनवरी को है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक अपडेट है, न्यू अपडेट आया है कि यहाँ पर आप लोग का जो लिस्टिंग नंबर है, जो लिस्ट सीरियल नंबर है वो 23 रखा गया है। यानी कि एक तरीके से आप समझिएगा कि जो आप लोग का 22 तारीख को हियरिंग होने वाला है उसमें दोपहर तक आप लोग का सुना जाएगा जो आपका केस के रिगार्डिंग बात है, और जो भी डिसीजन लेना है हो सकता है 22 तारीख को ही डिसीजन ले लिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है कल का दिन, और आप लोग का दोपहर के समय में केस होने की संभावना है। शाम तक जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद बात करने वाले हैं संविदा एएनएम के लिए जो कुछ यहाँ पर मांगे इनके द्वारा रखा गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये कुछ मांगे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एएनएम यानी कि जो भी एनएचएम के तहत काम कर रहे हैं संविदा पर, उन लोगों का ये कुछ मांग है। जैसे कि इनको बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, परीक्षा वो कैसे देंगे आप ही समझिएगा, उसी कारण से केस भी हुआ है। तो वो जो संविदा एएनएम के अगर नजरिए से देखिएगा तो सही मामला है, कोई भी गलत मामला नहीं है। उसके बाद इनका ये भी कहना है कम से कम जो न्यूनतम मानदेय है उसे 30,000 किया जाए। इस बार बढ़ाया भी गया है लेकिन उसे बढ़ा करके मात्र 15,000 किया गया है। तो इनका ये भी कहना है कि सैलरी भी बढ़ाया जाए और गृह जिला में यहाँ पर इन्हें नौकरी दिया जाए। और भी कई सारी मांगे हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों को क्या क्या चीजों का दर्जा दिया जाए और क्या क्या चीजों को लेकर के इनका मांग है, मुख्य मांगे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति के बारे में। आपको पता होगा हाल ही में लैब असिस्टेंट और जो भी लैब टेक्नीशियन है उनकी पदों को यहाँ पर हटा दिया गया है, और इसी कारण से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से परेशानियां अस्पतालों में आती है। और फार्मासिस्ट की पदों की वैकेंसीज लानी चाहिए, सरकार नहीं सोच रही है। एक भी फार्मासिस्ट अस्पतालों में नहीं है। ड्रेसर तो कहीं पर बिहार में ड्रेसर के नामो निशान ही नहीं है। और भी बहुत सारे चीजों की कर्मचारियों की कमी है। जीएनएम की बहाली कई सालों से नहीं आई है। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बहाली निकाली जाए, पर सरकार पर इन पर ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अस्थाई लैब असिस्टेंट के जो कि अधिकृत पर रिक्त हैं, मतलब कि जो पदे हैं यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए वो रिक्त हैं। ये सभी अपडेट्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूं काउंसलर के लिए। तो देखिए आपको पता होगा काउंसलर की संविदा पर बहाली एनएचएम के माध्यम से निकाला गया था, जो कि करीबन 579 पदों पर था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो लिस्ट जारी हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने नौकरी लिया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने नौकरी को स्वीकृति नहीं लिए, यानी कि अब उनको पोस्टिंग दिया गया पर वो जगह पर पोस्टिंग नहीं किए। अब बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि उनको सैलरी ठीक नहीं मिल रहा है। एनएचएम के तो वही दिक्कत होता है कि सैलरी नहीं मिलता है और भी कई सारी परेशानियां हो जाती है। अब इसी को लेकर के जो भी छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं उन लोगों का ये मांग है कि जो यहाँ पर लिस्ट बचा हुआ है, मतलब
मतलब जितना पद यहाँ पर रिक्त अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या अच्छी खासी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1571 लोगों को, अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और अभी भी 120 से ज्यादा पद, जी हाँ दोस्तों 120 संख्या बहुत बड़ी है। जब 579 की वैकेंसी था उसमें से 120 से ज्यादा पद अभी रिक्त चल रहे हैं। तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग को नई बहाली तो नहीं, तो जो वेटिंग लिस्ट है उसे कम से कम क्लियर करना चाहिए और एक नया वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक दोस्तों यहाँ पर 30 जनवरी से आप लोग का जो काउंसलर का है वो लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी कई सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर रावड़ी आवाज जा रहे हैं, वहां उनसे बात करने की, तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कुछ तो यहाँ पर जनता दरबार जा रहे हैं, और भी बहुत सारे चीजों को लेकर के इनको मांग किए जा रहे हैं। तो ये भी अपडेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों आज 500 बेडों वाला जो यहाँ पर श्री राम जानकी अस्पताल है उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों शामिल रहेंगे। जो ये अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से अस्पतालों को, एक नया अस्पताल खोले जाएंगे जहां पर कि कर्मचारियों को नियुक्ति दिया जाएगा। देखिए केवल अस्पताल खोलने से नहीं होता है, कर्मचारियों को नौकरी देना चाहिए। जब अस्पताल खुल रहा है तो वहां पर भी कई सारे लोग कार्यरत होंगे दोस्तों। साथ ही में जो बेहतर काम कर रहे हैं उन सभी के लिए अपडेट है कि 200 डॉक्टर और कई सारे चिकित्सक कर्मचारी, चाहे वो टेक्नीशियंस हो चाहे वो नर्सेज हो, उन सभी को सम्मानित किया गया है उनके अच्छे कार्य को लेकर के। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूं, स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन में तेजस्वी यादव का यहाँ पर जो चित्र होता है वो गायब पाया गया। उसके बाद एक बड़ा यहाँ पर दावा शुरू होने लगा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जैसे कि तेजस्वी यादव है, तो उनको अब हटा दिया जाएगा। ऐसे जो कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहेंगे। तो ये सभी अपडेट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बैठक होता है नीतीश कुमार और लालू यादव के बाद, उसके पश्चात एक विज्ञापन जारी होता है स्वास्थ्य विभाग के ही, जिसमें कि तेजस्वी यादव का फोटो है वो गायब होता है, विज्ञापन में उनका जिक्र नहीं होता है। तो इसके बाद ये बड़ा एकदम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी ऐसा कोई भी अपडेट ऑफिशियली नहीं है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।